पाकिस्तान पर एक दबाव बना हुआ है कि आसिम मुनीर है ना, वो आईआरजीसी के जो कई कमांडर थे उनके साथ संपर्क में रहा हुआ है। तो आसिम मुनीर पर अमेरिकियों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बोले ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल है ना ट्रंप का, ये ईरानियंस का भी फेवरेट रह चुका है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी डबल क्रॉस कर दे, तो डबल क्रॉस में अमेरिका की साख दाव पर आ जाए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे समझौता कराने, मर गए। तो ऐसे में भी अमेरिकियों में डर बढ़ गया। अच्छा, अमेरिकी बहुत डरते हैं इन द सेंस कि वो रिस्क नहीं लेते। 1% भी अगर उन्हें कोई भी दिक्कत लगती है, वो खुलेआम बोलते हैं निकल जाओ यहां से, मतलब वैसी वाली फीलिंग है उनके अंदर। तो इनकी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि ईरानियंस के साथ इनकी तगड़ी सेटिंग रही है। तो इनको लेकर के रेड फ्लैग हो रखा है कि नहीं साहब, ये गलती से अगर डबल क्रॉस कर गए और अमेरिका के लिए चुनौती बन गए तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आसिम मुनीर अपने आप में एक टेंशन बने हुए हैं। इस चक्कर में भी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान ना तो जेडी वैंस को भेज पा रहे हैं, और खुद का जो स्टेटमेंट था ना कि अगर डील हो गई तो मैं जाऊंगा पाकिस्तान, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है जाए। पाकिस्तान ने इस उम्मीद में कि ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधि आएंगे तो शांति वार्ता की तैयारियां पूरी कर रखी थी। 48 घंटे से सोचिए पाकिस्तानियों की क्या स्थिति होगी कि ये बिल्कुल लॉकडाउन लगाकर बैठे हैं। इस्लामाबाद में फिर से वही तैयारी है। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि इनकी होटल के बिल नहीं चुकाए गए हैं, सेरेना होटल के। इस बार भी फिर से चर्चा है। पाकिस्तानी तैयारी तो करके बैठे हैं कि आओ साहब दलाली के पैसे देने, लेकिन कोई आ ही नहीं कर रहा है। ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयारी में जुटी है कि एक दिन तो तुरंत प्रभाव से सुनेंगे कि आ रहे हैं जेडी वैंस, लेकिन अब तक नहीं आए। ऐसे में ईरानी मीडिया पूरी तरह से इस बात पर खफा है कि ट्रंप इधर की तरफ हमसे बातचीत करने भेजते हैं, उधर की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट मार देंगे। बोले हम फर्जी खबरों के बीच में नहीं आएंगे, और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक जेडी वैंस नहीं आएंगे। असल में जेडी वैंस की कहानी क्या है ना कि अमेरिका ने अपनी तरफ से विटकॉफ और कुशनर को भेजने का निर्णय कर लिया था, जेडी वैंस को भेजने से मना कर दिया था। खबरें निकल कर आई कि जेडी वैंस को टेंशन हो गई पाकिस्तान जाकर के कि कहीं उनका ही कोई। ऐसे में क्या हुआ, तो जेडी वैंस ने आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तो ईरानियन इस बात पर चिढ़ गए कि जब पिछली बार जेडी वैंस आए थे पहली बार वार्ता करने, इस बार उनसे नीचे वाले प्रतिनिधि आएंगे तो तुम क्या ही बात करोगे, दुनिया दिखाओगे, हम नहीं आएंगे। तो ऐसे में ईरान वाले बिल्कुल वैसे नाराज हो गए। अब जेडी वैंस को जैसे तैसे अमेरिका वालों ने मनाया कि अरे भाई सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ईरान वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा ही नहीं है, पहले जेडी वैंस को पहुंचाओ फिर हम आएंगे। ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है फंक्शन के अंदर जब दो फूफा लोग नाराज हो जाते हैं। फूफा ऑफेंड ना करें, हम भी हैं, लेकिन ऐसे में ना जब कोई नाराज हो जाता है तो ये सारी बातें बड़ी चर्चा का विषय बनती हैं कि सब वो नाराज हो गया, रो नाराज हो गया, दोनों को मनाए कौन। तो मनावल चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कह रहा है सुनो हमारा जो दलाली का कट बनता है वो तो दे दो, सऊदी वालों ने पिछली बार दे दिया था, तुम लोग इस बार दे दो। कुल मिलाकर ईरानी लोगों ने अपने कड़े शब्दों में इनकार करने का संदेश भेज दिया। कल तक तो था कि सब हो जाएगा, आज साहब ये संदेश इनका पूरी तरह वायरल हो गया। गालिबाफ जो हैं उन्होंने तो आज सुबह सुबह उठकर मैसेज चिपका दिया कि नहीं आ रहे साहब हम, और हम नहीं आ रहे। इधर की तरफ ईरान के राष्ट्रपति का भी संदेश आ गया कि ये क्या मतलब हुआ जी आप लोगों का, आप लोग जिस तरह से युद्ध को रोकना चाहते हैं ऐसे रोकेगा थोड़ी। इन्होंने बाकायदा ईरानियन लोगों को भी समझाया कि देखो भाई युद्ध से नुकसान सबका हुआ है और उसमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता भी है। युद्ध के अंदर पारदर्शिता जरूरी है, जनता में विश्वास जरूरी है। ईरानियन लोग भी जानते रहे कि युद्ध ने नुकसान हुआ है, और युद्ध से लगभग $250 बिलियन का नुकसान हुआ है, और वो $250 बिलियन के नुकसान में लेकिन हम ईरान की पहचान को नहीं खत्म करेंगे। लेकिन ट्रंप अपने ही अलग जिद में लगे हैं। वो बाकायदा ऐसे ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो बिल्कुल न्यूक्लियर बम के नजदीक पहुंच चुका था बनाने के लिए, ये तो मैं आ गया जो लास्ट टाइम में रोक दिया। ट्रंप लगातार मैसेज किए जा रहे हैं, अपने न्यूज चैनल्स पर बरस रहे हैं। 3 न्यूज चैनल्स को ढूंढ रखा है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, कि तुम तो सब फर्जी खबर चलाते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं प्रेशर में आ गया हूं, मैं कोई प्रेशर में नहीं आ गया हूं। ये बात हमने कई बार आपसे डिस्कस की है कि असल में अमेरिका के 3 न्यूज चैनल्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यह कह रखा है कि ट्रंप ने झूठ बोल दिया था, जो बात आप और हम करते हैं ना, झूठ बोल दिया, वो वहां पर लिख देते हैं, वहां के अखबारों में लिखा जाता है कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दी कर गए सीज फायर के नाम पर, अमेरिकी राष्ट्रपति अनाउंसमेंट में जल्दी कर गए। अच्छा, ये अधीर तो है ही, तो ऐसे में ये जिस बात को बोल देते हैं अगले दिन अखबार की सुर्खी बन जाती है, और अखबार वाले उसमें ये लाइन और ऐड कर देते हैं कि साहब पागल राष्ट्रपति है, मतलब इनडायरेक्टली। ऐसे में ट्रंप उनको अपने सोशल मीडिया पर कस कस के कोसते हैं कि तुम लोग कैसे सोचते हो, तुम्हारी फेक न्यूज चलेंगी क्या, मैं डरा नहीं हूं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा जो तुम्हारे पहले बराक हुसैन ओबामा ने किया था। जो इनडायरेक्टली ये बताने का प्रयास करते हैं कि JCPOA जो था वो बराक हुसैन ओबामा, यानी एक मुस्लिम कनेक्शन दिखाते हुए कि देखो उसने किया था, मैं बिल्कुल वैसा नहीं
नहीं करूंगा, मेरी डील में कतई वो हाल नहीं होगा जो भर भर के जहाज पैसा भेजा गया था ईरान को, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा। तो इन्होंने खूब अपनी खुन्नस अपनी लोकल मीडिया से निकाली। उन्होंने इनको अच्छे से पकड़ रखा है कि ट्रंप, मजा नहीं आया तुम्हारी बात में, तुम युद्ध करने निकले थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो तुम खुलवा नहीं पा रहे हो। तो ये एकदम छटपटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस समय पर अपनी तरफ से अपनी ही बातों के अंदर अमेरिका के अंदर न्यूज बनकर बैठे हुए हैं। होना जाना कुछ नहीं है, सीज फायर के नाम पर कुछ भी हो नहीं रहा है, जाऊं नहीं जाऊं की स्थिति बनी हुई है। शायद ही दुनिया में ऐसा हाल कभी हुआ होगा कि दो देश आपस में बातचीत करने जा रहे हो और मध्यस्थ इतना पुअर हो जो ये ना कह पाए कि आ जाओ भाई दोनों लोग आकर बात कर लो। मतलब आप स्थिति सोचकर देखो, मीडिएटर अक्सर उन देशों को बनाया जाता है जिनकी बातों में खुद के दम होता है, जिनकी बातों को लोग मानते हैं। मध्यस्थ का मतलब ही वो होता है ना जिसके ऊपर दोनों पार्टी रिलाय करती हो। पाकिस्तान के हाल देख लो, 2 दिन से इंतजार करके बैठा है, आओ साहब बात करने के लिए, आओ साहब आप भी बात करने के लिए। दोनों में से कोई भाव नहीं दे रहा है। ये खामखा जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ले हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये पाकिस्तानियों के जो हाल हैं, इन्हें पाकिस्तान के साथ में ऐसे समझा जा सकता है कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ बनने की भूमिका निभाते निभाते खुद अपनी साख को दांव पर लगाते ले जा रहे हैं। ट्रंप ने इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है कि देखो बेटा, अगर तुमसे डील करा ले गए तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारे देश में, अगर सीज फायर करा ले गए। इनका उपराष्ट्रपति तो डर कर बैठा है। कारण उसके कई हैं, क्योंकि पेजेश्कियन का बयान अपने आप में बड़ी बात है, जो ये साफ कहते हैं कि जेडी वेंस पहले आए थे, अब नहीं आए तो हम नहीं आएंगे। ईरान के जुडिशियल चीफ का कहना है कि अब तैयारियां इस तरह की हो चुकी हैं कि अमेरिका ईरान पर और हमले कर सकता है, लेकिन हमने भी इस पूरे सीज फायर में बढ़िया से मुस्तैदी से अपनी तैयारियां कर ली हैं और हम हमले के लिए तैयार हैं। मतलब सीज फायर दोनों को प्रॉपर समय दे गया भविष्य के अंदर और बढ़िया से हमले करने के लिए। तो देखते हैं कल के बाद हमले फिर से शुरू होंगे तो अपडेट देंगे। इस बीच में एक चीन का अपडेट आता है। कहा जाता है कि चाइना के जो शी जिनपिंग है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सऊदी अरेबिया से बात की है। अच्छा, इसके पीछे की एक कहानी और निकल कर आती है, और वो कहानी क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना, अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है उसके खत्म होने के बाद युआन से एग्रीमेंट, या फिर मतलब बात चल रही है कि युआन के थ्रू डील की जा सके, ट्रेड डील की जा सके। तो युआन की ट्रेड डील के लिए सऊदी अरेबिया के साथ शी जिनपिंग वार्ता में है कि देखो, इन्होंने तुमसे कहा था कि डॉलर से तेल बेचना, लेकिन तुम युआन में तेल बेचोगे तो मैं रास्ता खुलवा सकता हूं। तो कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट पर मेरा आज के दिन ही एक पॉडकास्ट आया है रणबीर अलाहाबादिया के चैनल के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसे देखना। उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप अमेरिकी हिस्ट्री समझना चाहते हैं ना, कि अमेरिकी हिस्ट्री कैसे काम करती है, या आप ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर के चलते ईरान के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका की जो आज की आर्थिक स्थिति है उसके पीछे भारत कैसे जिम्मेदार है, मैंने उस सेशन के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसके अंदर डिकोड किए हैं। आपके लिए मैं लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दे रहा हूं, आप उसको देखिएगा। बिना मतलब बायस के साथ देखना, हिस्ट्री को समझने के हिसाब से देखना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके अंदर मिलेंगे, और अगर मिले तो फिर मुझे कमेंट्स में आकर बताना, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब शी जिनपिंग ने पेट्रो डॉलर के विकल्प के रूप में सऊदी से कॉल किया है, या फिर हालचाल जानने के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चीन अब धीरे धीरे इन सबको संभालने लग रहा है। खैर, जो भी है, अब इस्लामाबाद वार्ता की बात है, देखते हैं इस्लामाबाद वार्ता कब होती है। आपको क्या लगता है, पीस डील हो पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।